Good morning, students. Myself Jayashree Patil. We are going to start subject science, class 8, chapter number 17, stars and the solar system. Okay, students? Students, आपको पता ही है कि हम जो है अर्थ पे रहते हैं. वी आर ऑल नो दैट वी आर लिविंग इन द अर्थ. अर्थ इज अवर प्लैनेट. एंड व्हाट इज द प्लैनेट्स? प्लैनेट्स इज द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम. ओके स्टूडेंट, वैसे ही देखो, मर्क्यूरी है, वेनस है, मार्स, जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो. ओके, अर्थ अपना प्लैनेट है और मून क्या है? इट इज़ द नेचुरल सैटेलाइट. मून क्या है स्टूडेंट्स? इट इज़ द नेचुरल सैटेलाइट. एंड प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स इज द एक्चुअली पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. ओके, जैसे ही अर्थ प्लैनेट्स है वैसे ही दूसरे जो है हम ये 9 अपने प्लैनेट्स हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट द मून इज नेचुरल सैटेलाइट. In this chapter, we will be learn. These are the list of topics: celestial objects, astronomy, moon, star, constellations, earth, sun, planets, satellites, astronomy in ancient India, Mangalyaan, asteroids, comets, meteors and meteoroids, meteor shower, artificial satellites. ये चैप्टर में हम स्टूडेंट्स डिटेल में लर्न करेंगे कि प्लैनेट्स कहाँ से आए. ओके, और हम जो देखते हैं ओके तो वो एक्चुअल में क्या है. अभी स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, दिस इज द सन एंड दीज आर आवर प्लैनेट्स. दीज आर ऑल आवर प्लैनेट्स. ओके, एंड उसमें सन एंड मून इज द नेचुरल सैटेलाइट. ओके, celestial object. Students, what is the celestial objects? The stars, the planets, the moon and many other objects in the sky are called celestial object. Okay students, आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो celestial objects की. ओके, जो हमें स्काई में हम एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ से हम देखते आ रहे हैं, दीज आर हेवनली बॉडीज. ये भी क्या है? एक हेवनली बॉडीज है. ओके, प्लैनेट्स, मून ये क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है. ये सारी जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, ओके, जितनी भी हेवनली बॉडीज है जो हम देखते आ रहे हैं सिंस आवर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, अपने लाइफ से स्टार्ट से हम देखते आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. ओके, इन एंशिएंट टाइम में लोगों का क्या माना जाता था? गॉड्स एंड स्पिरिट. इनको जो देखते थे उस टाइम क्या था स्टूडेंट्स? नॉलेज नहीं था, इसलिए उनको पता नहीं था. लेकिन जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया उसको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट करते गए और उसके स्टडी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एस्ट्रोनॉमी. और जो एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एस्ट्रोनॉट्स. सी स्टूडेंट्स, एस्ट्रोनॉमी, द स्टडी ऑफ celestial object and associated phenomena is called astronomy. ओके, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जो भी अपने प्लैनेट स्काई में जो है उनको क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट. और उनकी स्टडी को एस्ट्रोनॉमी, और जो करते हैं उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स. एंड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप. दिस इज द फिगर ऑफ टेलीस्कोप. ओके, टेलीस्कोप से है स्टूडेंट्स एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो एस्ट्रोनॉमी की जो है स्टडी करते हैं, पढ़ पाते हैं. अभी नेचुरल सैटेलाइट, द मून. व्हाट इज द मून? मून आपको पता ही है स्टूडेंट, इट इज द नेचुरल सैटेलाइट. ओके, इट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. इट इज सी स्टूडेंट्स, ये मून है. ऑर्बिट जो है, मून जो है अर्थ के जो है, अर्थ का जो है नेचुरल सैटेलाइट है. इट इज़ नॉट आर्टिफिशियल, इट इज़ नेचुरल सैटेलाइट. ओके, और ये जो है ऑर्बिट में एक अर्थ के आजू बाजू जो है वो मूव होता रहता है. ओके स्टूडेंट्स, सी स्टूडेंट्स, phases of the moon.
आपको भी पता है स्टूडेंट्स, मून इज द नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। ओके, मून क्या है? नॉन ल्यूमिनस बॉडी। फेजेस ऑफ द सन, इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। वो क्या करता है? सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है जितना उसके ऊपर फॉल होता है सन का, एंड इट शाइन्स एंड रिफ्लेक्ट, ओके, फ्रॉम द सन। ओके, सनलाइट से जो उसको जो लाइट मिलती है, ओके, उससे वो रिफ्लेक्ट होता है। These are the various shapes of the bright part of the moon as during a month are called phases of the moon. Okay, these are the phases of the moon. आप नेकेड आई से भी देख सकते हो, ब्राइट एंड डार्क पैचेस होते हैं, ओके, मून पे। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? क्या आप सोच सकते हो? नाइट एंड डार्क पैचेस जो हैं, ओके, एक उनको हम बोल सकते हैं माउंटेन्स एंड क्रिएटर्स, ये भी आप बोल सकते हो, ओके। उसके ही वो ब्राइट एंड डार्क पैचेस होते हैं सनलाइट में, ओके। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स थे, ओके, अल्ट्रन एंड आर्मस्ट्रॉन्ग, वो लैंड हुए थे मून पे विद द हेल्प ऑफ व्हीकल अपोलो 11, ओके, इन जुलाई 1969 में वो लैंड हुए थे मून पे, ओके। तब उन्होंने देखा था मून सरफेस हैज़ रॉकी डेजर्ट्स। मून सरफेस पे क्या था? एक रॉकी डेजर्ट की तरह स्ट्रक्चर था। उन्होंने जो है वो आइडेंटिफाई किया था एस्ट्रोनॉट अल्ट्रन एंड आर्मस्ट्रॉन्ग। देयर इज नथिंग इन योर मून, वाटर एंड विजिटेशन, नो एल्स, एक कोई भी चीज़ मून पे अवेलेबल नहीं है ना, उसमें खुद का लाइट भी अवेलेबल है। और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी 1/6 है अर्थ का, मून का जो है 1/6 जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, मीन्स 1.63 मीटर पर स्क्वायर, इतना जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अवेलेबल है इसके वजह से। और मून का जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो डे में, एंड नाइट में जो है, ओके, वो 160 डिग्री सेल्सियस होता है। सी, डे में 100 डिग्री सेल्सियस एंड 168 डिग्री सेल्सियस इन नाइट, ओके। उसमें वाटर भी नहीं है, विजिटेशन नहीं है, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है अच्छे से, और टेम्परेचर भी अच्छे से अवेलेबल नहीं है, इसलिए कोई भी लाइफ अवेलेबल नहीं है मून पे, ओके। देयर इज नथिंग is visitation available on the moon. Hence no life exists on the moon. Various shapes of the bright part of the moon as during a month are called as phases of the moon. इसको क्या बोलती है? वेरियस शेप्स ही फिगर में आप देख रहे हो, अलग अलग शेप जो है चेंज हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून, ओके। आप देख सकते हो 15 डेज के बाद जो है थिनर एंड थिनर भी हो जाता है मून, और थिकर भी थिकर, ओके। ये जो आप देख सकते हो, ओके, इसको क्या बोलते हैं? फुल मून डे, जहाँ पे आपको पूरा मून जो दिखाई देता है आफ्टर 15 डेज, ओके, उसको क्या बोल सकते हैं हम? फुल मून डे। एंड सी, दिस इज द ब्लैंक, दिस इज कॉल्ड न्यू मून डे। न्यू मून मतलब उसके बाद जो है अपने को न्यू मून जो है दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम बोल सकते हैं न्यू मून डे। एंड दिस इज आवर फेजेस ऑफ द मून। नेक्स्ट आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि कैसे उनके क्रिसेंट पार्ट दिखाई दे रहे हैं, मतलब नेक्स्ट डे उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट अपीयर्स हो रहा है, ओके। देखो, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, बाद में फुल मून डे आता है, फिर से आप देख सकते हो कि फिर से 14 डेज की ये साइकिल होती है मून की, ओके। उसके बाद में जो है मून ऑटोमेटिकली फिर से थिनर एंड थिनर होते जाता है, बाद में न्यू मून डे जो है हमें अपीयर्स होता है स्काई में। फुल मून डे, व्हाट इज द फुल मून डे?
After 14 days, the day on which the whole disk of the moon is visible is known as the full moon day. This is called full moon day. Then new moon day. New moon day, on the 15th day the moon is not visible. This day is known as new moon day. Crescent moon. What is the crescent moon? The next day only a small portion of the moon appears in the sky. This is known as crescent moon. See, this is the figure of the crescent moon. Okay, this is the definition of full moon day. On the 15th day, once again we get a full view of the moon. It is called full moon day. Yes, this is the Punam. This is the phases of the moon play an important role in the social life. Okay, this is the phases of the moon. See, this is figure. See, this is the figure. Almost all the festival in India are the celebrated according to the phase of the moon. आपको पता है स्टूडेंट्स, दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून डे. काली चौदस के बाद जो है फुल मून डे के दिन हमारी दिवाली सेलिब्रेट होती है. देन बुद्ध पूर्णिमा है, गुरु नानक बर्थडे है, आज सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे. देन महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड ऑन 13 नाइट ऑफ द वैनिंग मून. अभी महाशिवरात्रि गई स्टूडेंट्स, गुरु नानक जयंती भी उसके बाद गई. देन मुस्लिम में ईद उल फितर इज ऑब्जर्व ऑन द डे फॉलोइंग द साइनिंग ऑफ द क्रिसेंट मून. क्रिसेंट मून जब मून निकलता है स्टूडेंट्स, क्रिसेंट मतलब उसका स्मॉल पार्ट, तब ईद जो है सेलिब्रेट होती है. ओके स्टूडेंट, इन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट. अप टिल दैट, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.